छात्रों, आप सबों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग तैयारी में लग गए हैं और आज की जो पढ़ाई होगी, कल जो पिछली कक्षा में पढ़ाई हुई थी वाच्य परिवर्तन के बारे में, तो बिल्कुल उसमें था, थ्योरी था, इसका सिद्धांत था, नियम था, नियमावली थी। लेकिन आज उसको हम प्रयोग कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा में जो ऑप्शन देगा वो कैसे कैसे देगा। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं कि परीक्षा में सवाल कैसे करता है और आप लोग कैसे भटक जाते हैं, टिक मारने को कहाँ और टिक हो जाता है कहाँ। इसके पूरे कंसेप्ट को जब पढ़ लेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से आप बिंदास दे सकते हैं। चलिए आगे आप लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में है, 3 भाग में बांटा हुआ है। जो पहला भाग है ये के द्वारा कर्मवाच, फिर है दिया हुआ है कर्मवाच में भी 2 तरह के वाक्य होंगे। कहीं पर के द्वारा लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर, और कहीं पर के द्वारा नहीं लिखा रहेगा। लिखा हुआ है कि बिना के द्वारा, यानी के द्वारा नहीं रहेगा, वाक्य बिना के द्वारा का रहेगा। तीसरा खंड है भाववाच्य। भाववाच्य में न इसका प्रयोग है और न इसका प्रयोग है, सारा प्रयोग ऐसे खत्म हो जाता है। आगे हम बताएंगे आपको बारी बारी से। हम चल रहे हैं, आगे चलिए। तो कहना है कि पहले हम आप लोगों को सिखाए थे कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। इसका मतलब होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का संचालन होगा। जैसे जैसे कर्ता कहेगा वैसे वैसे क्रिया को करना पड़ेगा। और फिर कहीं वह कर्ता जब पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। एक उदाहरण मौखिक दे रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं एक वचन में हूं, मैं पढ़ाता हूं। फिर है हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग हो गया बहुवचन में, तो क्रिया जाहिर सी है कि हो जाएगी हम लोग पढ़ाते हैं। अब इसी आधार पर अब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में, कर्मवाच में इसको हम लोग बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अब आगे क्वेश्चन है कि अदिति फल खाती है या फल खाता है। आप लोगों को मालूम है फल खाता है होगा या खाती है होगा, ये भारी काम नहीं है। इसमें ऑप्शन रहेगा कि फल खाती है। आपसे हम पूछें कि खाती है क्यों, खाता है क्यों नहीं लिखेंगे। कारण ये है जो अदिति है ये बिल्कुल स्त्रीलिंग है। जब कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। इसका यही कारण है। देखो छात्रों, आप कोई भी चीज पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, बिल्कुल उसमें लॉजिक लाइए। यू विल हैव टू स्टडी लॉजिकली। आपको तर्क के साथ पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं परीक्षा में गए, कोई कहा कि बी होगा जी, ए होगा जी, आप खुद संशय में है, तो संशय वाली पढ़ाई नहीं पढ़नी है। इतनी पढ़ाई मजबूती से पढ़िए कि संदेह खत्म। एक एक वाक्य पर आपका कमांड होना। तो आगे चलिए। अदिति के द्वारा फल खाया जाता है या खाई जाती है। इसमें अदिति स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग हो गई। यह सिस्टम यहां से समाप्त हो जाएगा। पहले मैंने कहा था कि ने जब आ जाए तो पावर समाप्त। यहां भी अब द्वारा आ जाए तो कर्ता का पावर समाप्त हो गया। जब ने आ जाता है तो समाप्त। उसी तरह से फिर इसमें है अदिति के बाद द्वारा आ गया तो अदिति का पावर समाप्त। अब रह गया फल खाया जाता है या खाई जाती है। अब ध्यान देना है, इसमें जो फल है वह काम करेगा सब्जेक्ट का, इसके अनुसार क्रिया होगी।
तो फल जब पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, यानी अब हो गया जाता है, इस पर टिक लगाएंगे। अदिति के द्वारा फल खाया जाता है। अब इस समय अदिति स्त्रीलिंग थी तो पहला में अदिति फल खाती है होगा। अब आगे चंपा द्वारा इमली खाई जाती है या खाया जाता है। तो चंपा इमली खाती है, ऐसा क्यों कि चंपा बिल्कुल स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। चंपा इमली खाती है। अब इसका बनाइए पैसिव वॉइस। अब बोला कि चंपा के द्वारा, तो जहां द्वारा आ जाएगा इसका पावर समाप्त। ये लिंग और पुरुष और वचन का निर्धारण नहीं करेगी चंपा। चंपा यहां से हट जाओ, कोई जरूरत तुम्हारा नहीं है वाक्य में, लेकिन रखा जाएगा। अब देखिए इमली शब्द बिल्कुल स्त्रीलिंग है, ये फेमिनिन है, तो फेमिनिन होने से इसकी क्रिया भी फेमिनिन हो जाएगी। तो यहां होगा इमली खाई जाती है, खाया तो नहीं होगा, खाई जाती है होगा। यहां देखिए अदिति भी स्त्रीलिंग है, खाती स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन अदिति वाला वाक्य में भी करता है, लेकिन इसमें जो फल शब्द आ गया, फल शब्द को आने से यह फल पुल्लिंग है तो खाया जाता है हो गया, खाई जाती है होगा नहीं। ये बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, कम ही सीखिए लेकिन पूरी मजबूती के साथ सीखिए कि कोई आपको हिला नहीं सकता है। आगे अगला लाइन है, हेमा छात्रों को पढ़ाती है या पढ़ाता है। ये तो भाई कर्तृवाच्य में है, आप सीधे आंसर मारेंगे कि भाई जो है हेमा जो है लड़कों को छात्रों को पढ़ाती है। अब यहाँ आ जाइए हेमा के द्वारा, फिर यहाँ कटिंग हो गया, हेमा समाप्त। अब छात्र पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाया जाता है, आप जरा बताइएगा। अब इसमें पैटर्न बदल गया, इसमें हो गया एक वचन और बहुवचन। इसमें वाक्य है हेमा के द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाया जाता है, ऐसा क्यों भाई बताएंगे भाई मेरे। पुल्लिंग है, बहुवचन है, हाँ बहुवचन है, तो होगा छात्र पढ़ाए जाते हैं। अगर रहता कि छात्र एक था, हेमा छात्र को पढ़ाती है, तो वहां होता पढ़ाया जाता है। अब हेमा के द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं, अगर बहुवचन छात्र हैं तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। हेमा के द्वारा छात्र पढ़ाए जाते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। आगे मैं परीक्षा देता हूं या मैं परीक्षा देती हूं, ये तो भाई सामान्य वाक्य आप जब जानते हैं, इसमें मैं परीक्षा देता हूं होगा, इसमें दो राय नहीं है, आसान शब्द है। लेकिन इसका हम घूम के क्या कहेंगे कि हेमा के द्वारा परीक्षा दी जाती है या दिया जाता है। आप बोलिए क्या करें हम, आप ही बताइए। द्वारा को हटा दें, चलो भाई द्वारा यहां से हट गया, अब द्वारा यहां से हट गया। अब क्या करेंगे हम, निर्णय क्या करेंगे कि परीक्षा पर आएंगे। परीक्षा स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, तो परीक्षा है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया क्या होगी स्त्रीलिंग होगी। तो दिया जाता है कि दी जाती है, क्रिया हो गया, ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग। तो छात्रों मन बना लीजिए, दिमाग बोझ मत लीजिए। बस के द्वारा कहीं भी आपके परीक्षा में कंपटीशन में आता है तो के द्वारा से आप उसको घेर लीजिए कि आपके अनुसार वाक्य नहीं चलेगा। अब वाक्य चलेगा कर्म के अनुसार। तो कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, अगर कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। ये बिल्कुल आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया गया है।
अब मैं केवल प्रयोग करा रहा हूं। आगे ये हो गया 3 खंड में है। पहला खंड में है के द्वारा। एक ऐसा भी सवाल आएगा उसमें के द्वारा नहीं रहेगा और वाक्य रहेगा पैसिव वॉइस में, वाक्य रहेगा कर्मवाची में। कैसा रहेगा देखिए, मरीजों की जांच किया जा रहा है या की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, मरीजों की जांच किया जा रहा है या की जा रही है। चल रहा कुछ पता? जो जांच शब्द है ये देखिए बिल्कुल स्त्रीलिंग है, ये वाक्य पैसिव वॉइस में है, तो यहां से इसको भी हटा देना पड़ेगा। यहाँ कर्म के अनुसार कुछ भी काम होगा, यहां से ऐसा इसको भी हम लोग यहां से घेर देंगे। तो जांच सब स्त्रीलिंग है, तो मरीजों की जांच की जा रही है पर हम टिक मारेंगे। कहीं भी आप आंसर जानते भी हैं तो धन्यवाद, लेकिन आंसर जानिए तर्क के साथ, लॉजिकली। यू विल हैव टू स्टडी लॉजिकली और एराइज एनीवन बाय एनीवन क्वेश्चन। किसी कोई अगर राइज क्वेश्चन करता भी है तो आप अपने में ताकत रखिए कि हम इसको लॉजिकली आंसर देंगे, और लॉजिकली नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में जाएंगे हमेशा दुविधा में रहेंगे। आप वहां पर दुविधा वाला काम मत कीजिए। आगे चलिए, अब कह रहे कि परीक्षा फल का प्रकाशन की जा रही है या किया जा रहा है। यहां भी जो परीक्षा फल का, फल जो है परीक्षा फल का, यहां से हम यहां से घेर देंगे और कह रहे कि प्रकाशन की जा रही है या किया जा रहा है। अब हम अपने को दिमाग दौड़ाएंगे कि प्रकाशन जो शब्द है यहाँ इस का काम करता है, क्रिया का काम करता है, यहां भी इसका काम किया था, तो कर्म ही क्रिया, कर्म ही कर्ता बन जाएगा। जो प्रकाशन शब्द है वह बिल्कुल पुल्लिंग है, और प्रकाशन शब्द पुल्लिंग होने के चलते यहां होगा किया जा रहा है। परीक्षा फल का प्रकाशन किया जा रहा है, ये बात हो गई। ये पूरा का पूरा वाक्य जो है पैसिव वॉइस में कर्मवाची में है। अब चलिए बात, बिना टिकट यात्रियों को सजा दिया जाता है या दी जाती है। यहां भी हम पढ़ करके यहां से वाक्य को कटिंग कर देंगे। बिना टिकट यात्रियों को सजा दिया जाता है या दी जाती है। आप बताओ बाबू, इसमें कौन सा कर्ता हो गया? अगर वाक्य कर्तृवाची में होता तो दूसरा नियम लग जाता, कर्ता के अनुसार होता, लेकिन जब कर्मवाची में है तो सजा जो है यही आपका कर्ता का काम करेगा, इसी को क्रिया होगी। सजा शब्द क्या है? कराई की, बोलो भाई क्या है? स्त्रीलिंग की पुल्लिंग? पुल्लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है। सजा अब होगा दी जाती है, याद कीजिए, सजा दी जाती है। बिना टिकट यात्रियों को सजा दी जाती है। सजा का मतलब क्या है? वहां पर जो उसको क्या फांसी होगा? नहीं, हो सकता है कि टीटी साहब लोग 200-250 रुपया का फाइन मारेंगे, दो भाई, और वो भी तमाशा करेंगे, और भी उपाय है, बहुत से उपाय होता है। सजा का मतलब होता है अर्थदंड, और फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि सजा शब्द से देखना है, सजा शब्द बिल्कुल स्त्रीलिंग है। आगे, परीक्षा भवन का निर्माण की जा रही है या किया जा रहा है। कुछ छात्र परीक्षा को लेकर के स्त्रीलिंग मान करके आप लोग की जा रही पर टिक लगाए हुए हैं, गत परीक्षाओं में देखा गया है। तो ऐसा न करें, इसको जांच करें कि वह क्या कहने जा रहा है। परीक्षा भवन का, यहां से कटिंग, फिर कीजिए निर्माण। जो निर्माण शब्द है वही सब्जेक्ट है, तो परीक्षा भवन का निर्माण की जा रही है कि किया जा रहा है? आप लोग जरा बताएंगे। निर्माण शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, अतः परीक्षा भवन का निर्माण किया जा रहा है, इस पर आंसर लगाइएगा।
ये दोनों हो गया। अब भाव कर्तृवाच कर्मवाच, दो वाच्य हैं। जो भाववाच्य है ये दोनों से अलग है। इसमें ना स्त्रीलिंग देखना है, न पुल्लिंग देखना है, न एक वचन देखना है, न बहुवचन है, दोनों से बिल्कुल न्यारा है। तो वाक्य का देखिए बनावट कैसा है। श्याम से बैठा नहीं जाता, यही बात होगा, बैठा नहीं जाता, जाति नहीं पर जाता। अब इसमें न कहीं क्रिया शो करता है, न कहीं कर्ता शो करता है, बल्कि जब भी होगा तब श्याम से बैठा नहीं जाता। कहा भाई हमसे काम नहीं होता। सीता भी कहेगी क्या बताएं भाई, सीता से काम नहीं हो रहा है, तो सीता वहां पर प्रधान नहीं हो गया, सामान्य वाक्य है। छात्रों से दंड सहा नहीं जाता, इसकी जरूरतें नहीं है, इसकी जरूरतें नहीं है, आएगा भी तो छात्रों से दंड सहा नहीं जाता, ये हो गया आपका जाता आंसर हो गया। मुझसे अब परिश्रम नहीं किया जाता, यानी मतलब वैसा भी व्यक्ति है जो चला बूढ़ा हो गया, असमर्थ हो गया, शरीर कमजोर हो गया, तो क्या बोलेगा, क्या करें जी, अब मुझसे कोई काम सफर नहीं रहा है, हमसे कोई काम हुआ नहीं रहा है। ऐसे शब्दों में आपको बिल्कुल ये सब वाक्य पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता नहीं है। तो छात्रों आप सबों को आज कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच पर पिछली कक्षा में सिद्धांत बताया गया था, नियम बताया गया था, और आज इस क्लास में अभी जो है इसका हमने क्वेश्चन दे करके सबको डील किया। आप अगर इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आता है तो भाई धन्यवाद है, अगर अभी भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, हाँ सर I am unable to understand your questions and answers. I will I will teach you again in future, और फिर से पढ़ाएंगे। तो आपकी परीक्षा भाई नजदीक तो जरूर है, आप अब इतना लग जाइए कि एक एक चैप्टर को जितना सिलेबस दिया है उस सिलेबस को पूरा कवर करके और फिर आप हम लग जाएंगे रिपीटिशन करने के लिए। फिर अगली कक्षा होगी, आगे जब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग केवल प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। तो ठीक है, आज की कक्षा को यहीं से हम लोग विराम दे दें। ठीक है छात्रों, इसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।